बढ़िया ना लड़किया तो उजार कहीं में लस्सी फेंक दे बस चल जाई लस्सी। अच्छा, आपको इतना उम्र हो गई, इससे पहले कबो ऐसा भई रहल का? कहाँ केनियो गड़ाइल बा और बाड़ी में उतना दिन बुड़ल ह तक तो गड़ाइल ह। नया टोटरा में लोग करता। हाँ, नया टोटर में होता बच्चा तो ये गांव वाला कहता कि कुल लड़की बाहर रहली सो या भदौरा कहीं रहली लग। रह ली जाए। तो लड़की है और उनकी माँ है, जो औरत है, ये जो मरे हैं उनकी औरत, तो वो जो मरे उनका 2 भाई और है, वो विरोध कर रहे हैं। हम लोग भी वो विरोधी में खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय हमारी मौजूदगी सेवराइन तहसील क्षेत्र के अठाठा गांव के सिवान में है। जैसा कि पौराणिक मान्यता है कि मरणोपरांत लोगों के दाह संस्कार के लिए संबंधित स्थानों पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। कुछ लोग नदी के किनारे करते हैं तो कुछ लोग नरवा, हमारे यहाँ नज़दीक में नरवा गंगा घाट है जहाँ पे लोग दाह संस्कार करते हैं। वहीं दलित समुदाय के लोगों के द्वारा उनके संबंधित चयनित स्थान पर ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा उनके मरणोपरांत उनके खुद के ही ज़मीन में उनका दाह संस्कार करने की योजना बनाई जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश और गुस्सा था। ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक कब्र खोदा गया है जिसमें व्यक्ति को दाह संस्कार करने के लिए लाया जाना था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद हो गई है और वो मामले को समझने के प्रयास में है कि आखिर क्या सच्चाई है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर स्थितियाँ क्या हैं, आखिर वो इस दाह संस्कार का विरोध क्यों कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ शाम के पहर या सुबह के समय अक्सर बच्चे आके बैठते रहते हैं और वो यहाँ खेलते हैं। ये एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ लोग अपने पशुओं को चराते हैं। अगर यहाँ दाह संस्कार के लिए यहाँ कब्रगाह बनाया जाता है तो ये भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। का नाम पड़ी आपको? हमारा धर्मशिला नाम है बच्चा। तो ये बताई, सरकार आपको देले बटे ओजा कब्रगाह बनावे खातिर या गाड़े खातिर, ये लोग ऐजा गाड़ता है, सही करता लोग गलत करता? गलत होता है, गलत होता है। आप क्या चाहता नहीं? हम चाहते कि हो जाए जहाँ दिहल बा सरकार दिले बा तहाँ गाड़ा जा, गाड़ा जा, गाड़ा जा। ये के कहना बा कि हमारे पिताजी का जोन बाटे अंतिम इच्छा रहल। दुआर निक जब नजरा पंजरा बनी त हेजा कैसन लागी। अच्छा, गांव वाला लोग कहता कि एजा शाम के लइका खेले लसन, आदमी बकरी भैंस चलावेला। पछले रताव से लइका अच्छा रहे से त जन भरी गाड़ी सुनिहन, ई देखन जानत आए एजा चाहत रखे बच्चा, एजा अन्याय होता है एकदम। उनका जी क्या कनिया बढ़िया ना लड़किया तो उजार कहीं में लस्सी फेंक दे बस चल जाई लस्सी गंगा जी में। उगड़िया ने तो आपके बाहर के फेंक दे गंगा जी में। तो जा कब्र है कि हो जा कब्र तो ये गाँव में बटे, गांव के बहरी बटे कब्र का? बहरी बा कब्र गाँव का बंसवाड़ी ढेर दूर नहीं खे ना, ढेर दूर नहीं। तब लोग कहे ऐजा गाड़ता? अब का जान के न लेके कहते कि अपना खेते में गाड़ा। मतलब एक ही अगर हमने के देहाती भाषा में कहले तो रोराही होता। तो रोराही ना होता का होता है। और एक आध अगल बगल के काश्तकार लोग रहल, कहत रहल कि हमारी जमीन कभी नपैया नहीं, अभी स्कूल से अनुभूति है व्यवहारिक रूप से बटैया बटे। तो अगर मालिक उनका जमीनिया में या उनका कब्रवा पर पड़ जाए तो का होई? कैसे हार बढ़ जाई बेचारा के और कैसे चली? तो उचित नहीं खे ना आपके नजर में ना। अच्छा, आपको इतना उम्र हो गई, इससे पहले कबो ऐसा भई रहल का? कहाँ केनियो गड़ाइल बा और बाड़ी में उतना दिन बुड़ल ह तक तो गड़ाइल ह। कहीं सुन ले बनी अरियात करियात में ऐसा? हमने की उतर में तब ले सुनल ही नहीं की सुन ले। को गो लइका फेंका बड़ा सन आपको? हमने के तो हम 6 गो बांस 2 गो लड़की बस। कुल बड़े बड़े बड़ा कुल शादी ब्याह हो गई? 5 के शादी 6 के कर दे। मतलब अभी तक ऐसा कबो सुने में नहीं खेली, पहला बार है? उहे सुने खातिर हम चले नहीं, पहले बार होकर अच्छा, ई नया टोटरा में लोग करता? हाँ, नया टोटर में होता बच्चा। तो ये गांव वाला कहता कि कुल लड़की बाहर रहली सो या भदौरा कहीं रहली लग। रह ली जाए तो ये लोग फिर भदौरे लोग कहे नहीं खेले जाए? तो भदौरा चाहे कोई घरवा में चाहे हो जाए, घरवा में गाड़ देती जाए, अपन घर में लोग घर में पूजो करती जाए। हाँ, उबल के ठीक रहे। एक मतलब तो ये बाकी घर में गाड़ दे जाए आ पूजा करते रहे। जब अहन के दे बते बारे अहन एजा निक देखे ई टहल होते बच्चा। अच्छा, एक बात बताई, जिंदा पर लोग अपन बाबू माई के नहीं पूछत, मुगला के बाद कुल ताम झाम होता। बाबू भाई के हो जा गड़ल ह
कबूर में इन्हीं के पिताजी ये कबलवा किनले रहे ए जे गड़ाता ओ जे ई जोन जमीन बाटे ई किनले रहलन कि इनका पिताजी वगैरह किनले रहलन? इनकर पितो जी ने किनले बाप दादा किनले बा। मतलब ई बहुत पुरान जमीन हाँ पारिवारिक बंटवारा भइल बा कि नहीं भइली? काहे घर द्वार में खेत बाड़ी में भइल बा बाकी अबे उधुरे बा बच्चा। मतलब ऐसे व्यवहारिक रूप से हाँ 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 वही बात बा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो तो कह रही हैं कि ये चीज़ें अनर्गल है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो है सभी लोगों के खेती किसानी के लिए है। यहाँ लोग पशु चराते हैं अपना, और बच्चे शाम को आके खेलते हैं। गांव का ये आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ दाह संस्कार करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे ये क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश कुमार नाम है। उमेश जी, अभी दाह संस्कार करने के लिए एक कब्र खोदा गया है, क्या है पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है, हम उनका दयाद हैं जी, उनका मतलब नज़दीकी हैं जी। हमारा भाई भी वहाँ पे जो भदौरा घटना हुआ था वहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे। रात में उनको मतलब वो हुआ था, लेकिन रात में उन्हीं का जो औरत हैं जो मरे हैं उनका मतलब औरत का पिताजी वो को किए थे कि गंगा जी में दाह संस्कार वो जल वहाँ होगा, प्रवाह होगा, वहाँ पे जलाया जाएगा। लेकिन बाद में इसके बाद ये सुबह फिर मिला कि नहीं यहाँ होगा, तो वहीं से जो लड़की है और उनकी माँ है, जो औरत है, ये जो मरे हैं उनकी औरत, जो मरे हैं उनके बेटे नहीं हैं? बेटे नहीं हैं, वो बेटा समझ लियो, वही लड़की है सब है। कितनी लोग हैं लड़कियां? 3 लड़की हैं और मान ली वही अब भदौरा सब रहती हैं। तीनों की शादी हो चुकी है? नहीं, किसी का भी शादी नहीं हुआ है। तो वो जो मरे उनका 2 भाई और है, वो विरोध कर रहे हैं। हम लोग भी वो विरोधी में खड़े हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है कभी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जहाँ हम लोग का है, आप ही दलित समाज के हैं? जी, हम भी वही हैं, हम भी चमार हैं। तो हम लोग का मिला है, हम लोग का बाप दादा वहीं पे हम लोग किए हैं, दफन किए हैं। मतलब जो पुरान हम लोग का मतलब ये शुरू से ही परंपरा रही है कि वहाँ दाह संस्कार होता है। अक्सर ये हम लोग करते हैं ना कि जो पुरान है, जैसे पुराना हो गया, मेरा बाबा या दादा जो भी पुराना अत्यधिक उम्र के, हाँ, तो उनको वहाँ पे हम लोग करते हैं। जो नया है ना, नया का हम लोग नहीं वहाँ पे करते हैं। मतलब अपना सिस्टम यही बना है कि नया का जो अति गरीब है कि उसके पास पैसा नहीं है जलाने के लिए या नहीं है, तो उसके लिए भाई चलिए उसमें हो जाएगा। लेकिन जो सक्षम है वो ले जाके गंगा जी में उसका जैसा कि दाह संस्कार होता है, परंपरा रही है शुरू से ही पौराणिक। ये हम लोग विरोध में ये इसलिए है कि कभी नहीं हुआ है। ये रास्ता हम लोग के न्याय वाला घटना हुआ है, 7 लोग मरे हैं, आज भी उसका दहशत है। मतलब आज भी उन लोगों के प्रति दिमाग में लोगों के है कि ये घटना हुई है। अभी मान लीजिए हम लोग का तो वो इलाका ही है, हम लोग का वहीं पे रहना है, वहीं पे सब कुछ करना है, इसलिए थोड़ा हम लोग ढीठ बन गए हैं कि चलिए कोई बात। लेकिन अनजान अलग बगल टोला है, अगर बोल दीजिए कि 8 बजे या 7 बजे रात को उससे निकले तब बस करने है कि कोई निकल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, वो अपनी ज़मीन में यहाँ गाड़ रहे हैं, तो इससे आप लोगों को क्या समस्या होगी? समस्या कुछ नहीं है। हम लोग देखिए, प्रशासन आया है, प्रशासन जो निर्णय लेगा वो उसका हम लोग अमान्य करेंगे, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं कि समाज जो होता है, समाज से हट के अलग करिएगा तो थोड़ा उसका वो होता है। समाज जब पूरा गांव इसका वो कर रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो अब इसका मतलब कि गांव का पूरा विरोध हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि वो जो बच्चियां हैं उनकी, जो मृतक हैं, अगर वो कहें कि उनके पास पैसे नहीं है दाह संस्कार के लिए, तो ऐसे में क्या ये समाज, ये गांव वाले खड़े होंगे उनके दाह संस्कार? हमारे भाई हैं, खुद बड़े भैया हैं, वो कहें कि हम जितना खर्चा लगेगा वो हम लगाएंगे। वहाँ मतलब गांव वाले तैयार हैं कि अगर उनका भाई पूरा सब तैयार है कि नहीं तैयार है कि उनका जो हम लोग में सिस्टम बनाए हैं सर, ये बनाए हैं कि हम लोग 100, 50, 200, 250 जो पूरा हम लोग का जितना बस्ती है, चमार बस्ती है, सब इकट्ठा करके पैसा देते हैं कि मान लीजिए जो स्टार्टिंग समय आप उसका वो कर सकते हैं, जो भी करना है हम लोग देते हैं, इकट्ठा करते हैं, 5-7 हज़ार रुपया इकट्ठा हो जाता है उसमें, और उससे दाह संस्कार हो जाता है। अब आप समाज से हट के अलग कर रहे हैं तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? वो भी अगर कोई आदमी रहता तो उसको हम समझाते, औरत को हम क्या समझाएंगे, आप बताइए। तो आप लोगों के द्वारा या आपके परिवार की, चूँकि आप बता रहे हैं कि आप उसी बिरादरी से भी हैं, जी, तो परिवार की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया है या उनसे बातचीत की गई है? किसी का सुन ही नहीं रहे। एक हैं हम लोग का सबसे बुजुर्ग हैं, उनका लक्ष्मण राम नाम है,
वो हम लोग का सबसे मतलब उन्हीं से सब परिवार मतलब हम लोग राय बात लेते हैं या उन्हीं के आधार पर सब बुजुर्ग हैं सबसे। जी। जी। तो उनका भी वो भी रात परेशान है, समझा रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई मतलब अच्छा, ये जो एक्सपायर हुए हैं इनकी मतलब जैसे उम्र बताई जा रही है कि 55 साल ही जी, जी। तकरीबन उम्र है, जी। तो क्या कारण रहा है एक्सपायर होने का? बीमारी की वजह से है या फिर बीमारी ये है और थोड़ा पारिवारिक टेंशन भी है। अब वो तो मान लीजिए अंदरूनी है, उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बीमारी था इनका, शुगर उगर हो गया था, मतलब बहुत ही दयनीय हो था। तो अब अंदरूनी क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं। भदौरा रहते थे, यहाँ रहते तो मान लीजिए हम कुछ बताते हैं या जानते हैं, लेकिन अब भदौरा रह रहे हैं, क्या कैसे मरा है, मतलब मृत्यु हुई है कैसे, अब तो इसका बारे में नहीं जानते हम लोग। तो तत्काल सुने तो भाई भाग के गए कि नहीं भाई अपना अभी परिवार है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम भैया राजेश पड़ेगा। राजेश जी, अभी ये दाह संस्कार के लिए कब्र खोदा जा रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ के ग्रामीण जो हैं, स्थानीय जो मूल निवासी यहाँ के रहने वाले इस रास्ते से उपयोग करते हैं आने जाने के लिए, वो क्या चाहते हैं? गांव वाले चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हरिजन बस्ती के लिए जो सरकारी ज़मीन आवंटन किया गया है, जो सदियों से हमारे से पहले ही दाह संस्कार किया जा रहा है हमारे गांव के पुरुष छोर में, तो वहाँ किया जाए। यहाँ रास्ते पर कब्र खोद करके खुदाई हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से नौली जाते हैं, चाहे बकरी भैंस जो भी चराने के लिए आते हैं, तो डरने की संभावना बनी रहती है। यहाँ भविष्य के लिए नुकसानदेह है। भविष्य के लिए नहीं, अभी डर जाएंगे। अभी कब्र खोद करके और उनको दाह संस्कार किया जाएगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस रास्ते से जा रहे हैं वो डर जाएंगे। मतलब गांव के बाहर निकलने का भी एक ये हाँ, रास्ता ये भी रास्ता है। हाँ, इससे लोग नौली जाते हैं या अपने पशु को लोग नाले में लाते हैं धोने के लिए, पानी वानी पिलाने के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, इनका खेत है, इनका मर्जी है, लेकिन गांव समाज का भी बात मानना चाहिए। और जो सरकारी आवंटन ज़मीन है वहाँ दाह संस्कार करिए, क्या दिक्कत है? ऐसा कि अभी तक जो चीज़ें प्रकट सामने आई है, ग्रामीणों ने अपनी बात रखी है, पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पे, वो भी अपनी बात रख रहा है। जो मृतक के परिवार के लोग हैं वो अभी घटनास्थल पर नहीं पहुँचे हैं, वो यहाँ नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन राजस्व का विभाग के मदद से जो है पूरे समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार।